दोस्तों, साल 1910 से लेकर 1960 के दौरान अमेरिका में एक ऐसा हॉस्पिटल था जो अपने इलाज देने से भी ज़्यादा उसके खौफनाक कारनामों के लिए ज़्यादा बदनाम था। और इसके अलावा भी उस इमारत का और भी एक डरावनी कहानी ने उस समय सभी को चौंका दिया था। तो चलिए दोस्तों, वेवली हिल्स सैनिटोरियम के कमरा नंबर 502 की उस खौफनाक सच्ची कहानी को जल्दी से एक बार जान लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1928 में। उस समय अमेरिका के लुइसविल शहर के बगल में स्थित वेवली हिल्स सैनिटोरियम में मेरी ली नाम की एक यंग नर्स काम करती थी। वो वहाँ पे एक हेड नर्स के रूप में काम करती थी और उस दौरान वो वेवली हिल्स सैनिटोरियम के 5वीं मंजिल में स्थित कमरा नंबर 502 में तैनात थी। दिखने में वो सुंदर थी, लेकिन फिर भी कुछ दिनों से आंखों में हर पल एक गहरी उदासी को लेके अपनी ड्यूटीज को करती थी, क्योंकि बस कुछ ही दिन पहले उसको ये पता चल पाया था कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हैं, जो कि उस समय इस तरह के घटना को समाज में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से एक दिन रात के समय हॉस्पिटल के दूसरे बाकी स्टाफ्स को कमरा नंबर 502 के अंदर पंखे से लटकी हुई उसकी डेड बॉडी मिलती है। तब उस घटना के बाद लोगों ने बिना इसके पीछे का कारण जानकर उस घटना को एक आत्महत्या मान लिया था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, जो बाद में जाके कमरा नंबर 502 को एक हॉन्टेड रूम के तौर पे पूरी दुनिया जान पाती है। लोग इस रूम को हॉन्टेड इसलिए कहते थे क्योंकि उस नर्स की मौत के बाद कई मरीजों ने और स्टाफ्स ने ऐसा दावा किया था कि उन्होंने एक औरत को उस कमरे की एक खिड़की के पास खड़े रहते हुए देखा है, और साथ में ये भी बताया था कि वो बिना पलक को झपकाए बस बाहर की तरफ देख रही थी, और साथ में वो दिखने में एकदम चुपचाप और शांत लग रही थी, और फिर देखते ही देखते हवा में गायब हो जाती थी। फिर उन सब घटनाओं के साथ वर्षों बीत गए और समय के चलते धीरे धीरे कई अंदरूनी कारणों की वजह से हॉस्पिटल भी बंद हो गया था। उस समय वहाँ पे इंसान तो दूर, किसी जानवर भी जाने से पहले 100 बार सोचता था। रात की वक्त उस वीरान अस्पताल तो जैसे सच में उस पर बीते हुए सभी दर्दनाक कहानियों को फिर से दोहराना शुरू कर देता था। फिर ऐसे ही सुनसान और सन्नाटे के साथ रहते रहते 2001 साल आ जाता है। तब एक पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की ग्रुप उस जगह की पुरानी और डरावनी कहानियों को सुनकर वहां पर एक रात गुजारने के लिए पहुंच जाता है। फिर खोजबीन के दौरान उन्होंने कमरा नंबर 502 में रिकॉर्डिंग करना चालू कर देते हैं और वहाँ पे मौजूद अनजान शक्ति के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी उस कोशिश के दौरान अचानक से किसी अदृश्य महिला की धीमी आवाज़ को कैमरा में रिकॉर्ड किया जाता है, और जो कि कुछ इस प्रकार के थे। इस रियल क्लिप को मैं इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि उस अनजान एंटिटी एक्चुअल में क्या कहना चाहती थी वो आप लोग भी सुन पाए और फिर अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को जाहिर कर पाए। जैसे कि इस क्लिप में आप लोगों ने ये देखा और सुना होगा कि उस अनजान सी अदृश्य महिला ने उस ग्रुप के एक मेंबर को पूछती है, रिमेंबर मी? फिर उस इंटरेक्शन के बाद एक मेंबर ये पूछता है कि उन लोगों का वहीं पे रुकना क्या सही होगा? तब फिर से वही अनजान एंटिटी ने अपनी धीमी आवाज के साथ ये कहती है कि दैट कुड बी ए विल। इसका सीधा मतलब होता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। शायद उनका इस तरह से वहाँ पर रुकना उसे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। फिर कुछ देर बाद उस ग्रुप के उसी मेंबर ने अनजान सी एंटिटी को ये पूछ लेता है कि तुमने क्यों सुसाइड किया था? फिर जो जवाब इसका मिलता है उसे सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद सभी मेंबर्स के होश उड़ गए थे। उस अनजान सी फीमेल एंटिटी ने अपनी धीमी और दर्द भरी आवाज़ के साथ ये कहती है कि मैंने खुद से छलांग नहीं लगाई, उसने धक्का दिया था। ये कहने की बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान उनके कैमरे में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, और जिसके चलते उसकी कही गई बात को उस समय रिकॉर्ड किया जाना संभव नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी वहाँ पर मौजूद टीम के सभी मेंबर्स ने इस बात को कहते हुए अपने कानों से सुना था। और सच कहा जाए तो उसी एक लाइन ने लगभग 70 साल पुरानी इस केस को फिर से जीवित कर दिया था। उस वक्त सभी के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या सच में उस नर्स ने सुसाइड नहीं की थी? क्या ये कोई प्लान्ड मर्डर था जिसे हॉस्पिटल के कुछ बड़े लोगों ने उस वक्त इसे छिपा लिया था? फिर इन्हीं सब क्वेश्चंस की आंसर को जुटाते जुटाते और कुछ साल बीत जाता है, और आखिर में साल 2019 के दौरान अचानक से एक दिन वहाँ के एक लोकल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को अजीब तरीके से एक सीक्रेट रिपोर्ट मिलता है, जिस पर यह लिखा था कि उस नर्स ने अपनी मौत से ठीक एक हफ्ता पहले ही एक डॉक्टर के खिलाफ हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत दर्ज की थी। लेकिन उस शिकायत की फाइल को किसी अनजान कारणों की वजह से छुपा लिया गया था और जिसे कभी भी पब्लिक नहीं किया गया था।
फिर उन सभी घटनाओं के बाद साल 2020 के दौरान फिर से एक बार इसी हॉस्पिटल के और एक चौंकाने वाली घटना सबके सामने आता है। दरअसल उस दिन किसी एक टूरिस्ट ने वहाँ पे घूमते हुए अपने कैमरे से एक लाइव वीडियो को शूट कर रहा होता है और तभी कुछ ही सेकंड्स के लिए उस रिकॉर्डिंग में एक धुंधली सी परछाई जैसी फीमेल शेप को कैद किया जाता है जो उस समय सीधे कैमरे की तरफ ही बिना आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों की जगह पर बस दो काले गहरे गड्ढे दिखाई दे रही थी। ऐसे ही और भी कई घटनाएं हैं जो समय के साथ साथ आज भी वहाँ पे घटती रहती हैं और जिसके कारण बेवरली हिल्स सैनिटोरियम के कमरा नंबर 502 को आज भी अमेरिका के सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। आज भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वहाँ पे घूमते हैं और उस भटकती हुई रूह के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। आज भी कई लोग ऐसे दावा करते हैं कि उन्होंने वहां कदम रखते ही किसी के सांसों की आवाज़ को सुन पाए हैं जो ये कहती है कि मैं खुद से कूदी नहीं थी, मुझे धक्का दिया गया था। अभी इन सब घटनाओं को सुनने और देखने के बाद क्या आपके हिसाब से ये आत्मा अब भी इंसाफ के इंतज़ार में है या फिर ये बस एक इंसानी दिमागी वहम है? इसका फैसला आपको करना है। लेकिन अगली बार जब आप किसी भी पुराने हॉस्पिटल के कमरे में अकेले हो तो पीछे पलट के देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कौन जाने शायद किसी रूह आपसे भी कुछ कहना चाहती हो।